चीन का अनियंत्रित रॉकेट आखिरकार बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हिंद महासागर में मालदीव के पास गिर गया। एक हफ्ते से परेशान दुनिया भर के लोगों के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ था। इससे पहले इसके न्यूजीलैंड के आसपास किसी द्वीप पर गिरने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन साथ ही साइंटिस्ट ये भी कह रहे थे कि ये किसी भी समय कहीं भी गिर सकता है। अच्छी बात यह है कि रॉकेट के अंशों से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय समय अनुसार ये घटना 9 मई यानी रविवार को सुबह करीब 8 बजे के आसपास हुई है। चीन का ये रॉकेट करीब 100 फीट लंबा है। इसका वजन करीब 21 टन है। पिछले साल मई महीने में चीन का एक रॉकेट पश्चिमी अफ्रीका और अटलांटिक महासागर में गिरा था। पश्चिम अफ्रीका के एक गांव को इस रॉकेट ने बर्बाद कर दिया था। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस गांव में कोई रहता नहीं था। अमेरिकी पेंटागन के मुताबिक इसके गिरने का समय 11 PM GMT यानी कि भारतीय समय अनुसार 9 मई की सुबह 4:30 बजे के आसपास था। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि ये 8 घंटे पहले या बाद में कहीं भी गिर सकता था। चीन के इस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B-Y2। फिलहाल ये रॉकेट धरती के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यानी ये धरती के ऊपर करीब 170 किलोमीटर से 372 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच तैर रहा है। इसकी गति है करीब 25,490 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 7.20 किलोमीटर प्रति सेकंड। रॉकेट के इस कोर की चौड़ाई है करीब करीब 16 फीट। चीन ने ये रॉकेट 28 अप्रैल को अपने तियाने स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए अपना सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च मार्च 5B को छोड़ा था। ये एक मॉड्यूल लेकर स्पेस स्टेशन तक गया था। मॉड्यूल को तय कक्षा में छोड़ने के बाद इसे नियंत्रित तरीके से धरती पर लौटना था, लेकिन अब चीन की स्पेस एजेंसी का इस पर से नियंत्रण खत्म हो चुका है। मतलब जो सिग्नल्स थे वो लॉस्ट हो चुके हैं, इसलिए चाइना उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ज़मीन पर मौजूद अलग अलग देशों के रडार इस रॉकेट पर नज़र बनाए हुए थे, ताकि अगर ये किसी देश के ऊपर आता है तो पहले ही इसकी सूचना लोगों को दे दी जाए। इसकी गति और लगातार बदल रही ऊंचाई की वजह से पता करना मुश्किल हो रहा था कि ये धरती पर कब गिरेगा, किस दिन गिरेगा और कहाँ पर गिरेगा। वैसे तो धरती के वायुमंडल में आते ही इसका अधिकतर हिस्सा जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन छोटा मोटा हिस्सा भी आबादी अलग गिरा तो ये तबाही मचा सकता है। लेकिन अब जब इसकी खबर सामने आ गई और पुष्टि हो गई कि मालदीव के पास में ये गिरा है, तो लोगों के लिए घबराने की बात नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट जोनाथन मैकडॉवल ने कहा थे कि पिछले 3 दशकों में अब तक इतनी भारू अस्थि अंतरिक्ष से धरती पर गिरी ही नहीं है। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कोर का वजन ही करीब करीब 20 टन के लगभग था, मतलब 17,800 किलोग्राम था। इससे पहले 1991 में 43 टन का सोवियत स्पेस स्टेशन का सैल्यूट 7 धरती पर अनियंत्रित तरीके से गिरा था। उसने अर्जेंटीना में उस समय तबाही मचाई थी और उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी कि आखिर ये जो डेब्रिस जिसको कहा जाता है, जो कि मलबा होता है रॉकेटों का, उनके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा। जोनाथन ने बताया कि लॉन्ग मार्च 5B-Y2 का कोर अमेरिका के सबसे बड़े रॉकेट फाल्कन 9 के दूसरे स्टेज से भी बड़ा है। पिछले महीने ही फाल्कन 9 रॉकेट के दूसरे स्टेज ने सिएटल के ऊपरी आसमान में आतिशबाजी की थी, लेकिन ये समुद्र में गिरा था। जोनाथन ने आशंका जताई थी कि ऐसे ही आसमानी आतिशबाजी लॉन्ग मार्च 5B-Y2 भी कर सकता है अगर ये रात में गिरा तो, लेकिन इसके ऊपर शंका लगातार बनी हुई है। चीन अभी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। इसका नाम है तियाने यानी सार्वस्वार्गिक सद्भावना। इस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए चीन को अभी 11 बार ऐसे रॉकेट भेजने होंगे। अभी जो रॉकेट धरती के ऊपर मंडराते हुए गिरा है वो इसकी पहली उड़ान थी। ऐसा माना जा रहा है चीन अपना स्पेस स्टेशन 2022 तक पूरा कर भी लेगा। अब चीन इस समय स्पेस में लगी हुई एक दौड़ का हिस्सा बन गया है और ऐसे में वो अपने आप को सबसे आगे रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि ये कोशिश की सही तरीके से पूरी होती है या नहीं होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति यही है कि जो रॉकेट इनका धरती के लिए एक खतरा बना हुआ था वो अब धरती पर गिर चुका है और उससे अब किसी को भी खतरा नहीं है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।